तब उसको प्रणाम किया गया। तो सबसे पहले जान लो भगवान का रूप क्या है। परमात्मा का रूप इसमें लिखा हुआ है पहले श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय। और मुरलीधरा और मनमोहना ये सब उसके नाम हैं, रूप हैं, लीला है। लेकिन भागवत के अनुसार सच्चिदानंद रूपाय है। सत प्लस चित प्लस आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद। तीन नाम प्रभु के लिखे हुए हैं, सत चित और आनंद, तीन रूप उसके हैं। अच्छा, तीन रूप का है लिखे, चार रूप लिखते, पांच रूप लिखते। सच्चित आनंद रूपाय थोड़ा सा गंभीर विषय है, वेद का शब्द है ये सच्चिदानंद। वेदों में भगवान के तीन नाम लिखे हैं भाई बहन। वैसे तो कृष्ण और गोविंद गोपाल बहुत नाम है, करोड़ों नाम उसके हैं, लेकिन वेद ने तीन नाम लिखे हैं अपने पन्नों में। कौन कौन? एक ब्रह्म, भगवान का एक नाम वेद में लिखा है ब्रह्म। दूसरा नाम लिखा है उसका परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति, दूसरा नाम लिखा है परमात्मा। और तीसरा नाम भगवान का लिखा है भगवान। ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान, वेद में तीन नाम उच्चारित किए गए। तो ब्रह्म माने क्या होता है? सत। सत सत रूप से वो सब जगह विद्यमान है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, उसका कभी मरण नहीं होता है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, वो कण कण में विद्यमान है, उसको ब्रह्म कहते हैं, सत कहते हैं। सत ना भावो विद्यते सतः, गीता के अनुसार जो कण कण में बैठा है उसका नाम सत होता है। जिसका कभी जन्म नहीं है, जिसका कभी मरण नहीं है, जिसका कहीं आवागमन नहीं है, वो सब जगह समान रूप से बैठा हुआ है, उसको ब्रह्म कहते हैं, सत। ध्यान देना। और वही सत जब चित्त में उतर आता है, वही सत जब चित्त में एडजस्ट हो जाता है, उतर आता है, तो सत और चित्त का जब प्लस होता है तो उसका नाम पड़ जाता है परमात्मा। चित्त विहीन केवल सत जो होता है ब्रह्म होता है। सत में चित्त एडजस्ट हो जाए तो परमात्मा कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब वो आनंद का रूप लेकर के संसार में उतर पड़ता है तो उसका नाम भगवान हो जाता है। जो माखन चोरी करना शुरू करता है, जब वो संसार को आनंद बांटना शुरू करता है, जब वो गोपियों का चीर चुराता है, जब वो रास रचाता है गोपियों के साथ, जब संसार में आनंद बिखेरने उतर पड़ता है तो उसका नाम भगवान हो जाता है। तो सत माने ब्रह्म, सत और चित का संगम हो जाए तो परमात्मा, और सत और चित मिलके जब संसार में आनंद लुटाने आ जाए तो उसका नाम हो जाता है भगवान। तो इस तीनों नाम भगवान के इस श्लोक में आते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, उसकी सामर्थ्य कितनी है, करता क्या है? तो लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय, जो तीनों काम कर सकता है, उसको बना भी सकता है संसार को, पूरे संसार को पाल भी सकता है, लेके चींटी से ब्रह्मा तक को पाल लेता है। हमको आपको हम दो हमारे दो को पालना मुश्किल पड़ रहा है। आदमी चिल्ला रहा है बड़ी महंगाई है, बड़ी मंदी है, जब से ये हुआ है, जब से नोटबंदी हुई है, जब से हुआ, तो कूद रहे हैं। बहुत नहीं पालना है, हम दो हमारे दो बस। और दो में ही नानी याद आ रही 6 की। जरा सोचो, उसकी क्षमता का आकलन करो, लेके चींटी से ब्रह्मा तक अरबों खरबों प्राणियों को पालना, कितनी क्षमता उसके पास होगी, कितना सामर्थ्य उसके पास है। तो पूरे संसार को उत्पत्ति करना, पूरे संसार का पालन करना, और समय पूरा होने पर पूरे संसार को लय कर लेना, अपने में समेट लेना, ये तीनों काम जो सेकंडों में कर सकता है, उसका नाम है सच्चिदानंद रूपाय।